नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में ईडी ने आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। ममता बनर्जी की मुश्किलें मानो बढ़ गई। हालांकि ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के ठिकानों पर जाकर जिस तरीके से फाइलें उठाई, अब ईडी उनके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी में जुट गई है। अब ईडी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पर एफआईआर की सीबीआई जांच की मांग करती है। साथ ही साथ ऐसे आरोप ममता बनर्जी और उनके नेताओं पर लगा दिए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट में मानो ममता बनर्जी का खेल पूरी तरह से पलट गया है। बता दें आपको, ईडी से पहले सुप्रीम कोर्ट में ममता की तरफ से भी याचिका दायर की गई है और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचना, हाईकोर्ट में काम नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो खुलासे किए हैं, क्या ममता बनर्जी का फंसना भी इस मामले में दिखाई दे रहा है? नहीं, ईडी गई है कोर्ट, ममता नहीं गई है। ये तो पीछे पीछे दाखिल की है ममता की तरफ से भी। हाँ, जो ईडी ने जो गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ ये कैविएट लेके गई है कि पहले कोलकाता हाईकोर्ट को सुनवाई करने दो। हाँ। अच्छा, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि एक ऐसा राज्य है जहां एनआईए की टीम जब छापेमारी करने जाती है तो उस पर हमला होता है, वो लहूलुहान हो जाती है संदेश खाली में। एक ऐसा राज्य है जहां सीबीआई की टीम जब छापेमारी करने जाती है तो राज्य का मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सड़कों पर बैठ जाता है कि आज के बाद से सीबीआई को एंट्री नहीं करने देगी। एक ऐसा राज्य है जहां इंडियन आर्मी पर सवाल उठाया जाता है उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो इंडियन आर्मी है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। फिर एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री बीएसएफ को फेंसिंग लगाने के लिए जमीन नहीं देती इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, क्योंकि जमीन जो है वो राज्य का मामला है। और बीएसएफ के कोर्ट जाती है, कोलकाता हाईकोर्ट डांटता है, फिर भी नहीं दी जाती है, टालमटोल की जाती है। एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता की सरेआम मतलब उससे संदेह व्यक्त किया जाता है, जो बोला जाता है। तो आप इंडियन आर्मी, बीएसएफ, एनआईए, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, सारी संस्था के खिलाफ आपने अकेले विद्रोह का बिगुल फूका है और सारे के सारे बिक गए। तो ममता तो आरोप लगा रही है ना कि जब चुनाव करीब आते हैं तभी क्यों ईडी सीबीआई को बंगाल नजर आता है। अच्छा, ईडी या सीबीआई कहां है? ईडी ने छापेमारी की है ना। तो इससे पहले तो कई मामलों में सीबीआई भी पहुंची है ना। तो सीबीआई पहुंची है तो चुनाव के टाइम पहुंची थी। मतलब कुछ भी कहने का मतलब है कि मैं कुछ भी करती रहूं, घोटाला कोई जांच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं ये आरोप लगा दूंगी कि ये चुनाव के टाइम पहुंचा है। कौन सा? अच्छा, संदेश खाली चुनाव का टाइम था, एनआईए की टीम को जब पीटा था तो ये सीबीआई जो छापेमारी की थी वो चिटफंड घोटाले में, वो चुनाव था। और इनके मंत्री वो लड़कियों के साथ नंगा नाच करते हुए पकड़े गए तो वो निष्पक्षता थी। मैंने डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल देंगे क्या? तो ममता कह मतलब रही कुछ तो दिमाग कि उसकी ममता पार्टी कुछ का भी बोलते सारा रणनीतिक खाता चुराने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। अच्छा, रणनीतिक खाता चुराने की कोशिश की गई थी। और ये किसका आदमी देखता है ना, टीएमसी के। नहीं तो ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, अनूप मांझी किसका आदमी? ममता का। टीएमसी। अनूप मांझी ने कोर्ट में जाके बयान दिया कि मैंने आईपैक को पैसे दिए। ममता का आदमी कोर्ट में बयान दे रहा है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम लेता है। अब अभिषेक बनर्जी की पत्नी से हुई, ये तो सब टीएम। अच्छा, कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट है दिसंबर 2022, जिसमें वो कहते हैं कि जो टीएमसी है वो टीएमसी दफ्तर से चलेगी, वो किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से नहीं चलेगी। कल्याण बनर्जी किसकी आदमी है? ममता बनर्जी। उनको मोदी ने खरीद लिया। हाँ, मोदी ने खरीद लिया। वो कह रहे हैं ना, आईपैक पे सवाल उठा रहे हैं। मदन मित्रा वो कह रहे हैं कि आईपैक वालों ने बंगाल के हर सरकारी दफ्तर में अपने आदमी बैठा रखे हैं और रेड कार्ड लगा रखा है। वो किसके आदमी है? मदन मित्रा। ममता। तो कल्याण बनर्जी बिक गए, मदन मित्रा बिक गए, सारी केंद्रीय एजेंसियां बिक गई, इंडियन आर्मी बिक गई, बीएसएफ बिक गई, चुनाव आयोग बिक गया, सीबीआई बिक गया। मतलब कुछ भी तर्क दिया जाता है इस देश में। और
मतलब हैरानी होती है कि इसी देश के लोग और उस तरह को स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि एक बेसिक नफरत है बीजेपी से, और उसके चक्कर में कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अच्छा बताइए, अगर आप इसी तरह कोई आपके यहां छापेमारी करने आया और आप फाइल लेके भागती तो आज आपके साथ क्या होता? अरेस्ट हो जाती, उठा के जेल, तुरंत उठा के जेल में डाल देते। ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं हुआ? ईडी सुप्रीम कोर्ट गई तो है, ममता बनर्जी, मुख्य सचिव और वहां के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, सबके खिलाफ एफआईआर की याचिका दायर की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक्शन होगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरू से बोल रहा हूं कि बंगाल में गुंडा तंत्र है और गुंडई है खुलेआम। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि वहां की पुलिस एक पुलिस विभाग के रूप में नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता या एक विंग के रूप में काम कर रही है। और जब तक इस सिस्टम को नहीं तोड़ा जाएगा बंगाल में कोई नहीं जीत सकता। वहां की पुलिस जब तक टीएमसी के वर्कर की तरह काम करती रहेगी, जब तक प्रशासन टीएमसी के वर्कर की तरह काम करता रहेगा, तब तक बंगाल में किसी पार्टी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। तो पंकज जी, जिस तरीके से ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, ममता के खिलाफ एफआईआर की मांग करी, क्या इस मामले में ममता के खिलाफ एफआईआर, उनके डीजीपी और कमिश्नर के खिलाफ एक्शन हो सकता है? आप बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं एक न्यूट्रल पत्रकार को पूछ रहा हूं, अगर कोई मुख्यमंत्री ना हो, कोई भी हो, अगर इस तरह चोर रास्ते से घुस के और एक केंद्रीय एजेंसी छापेमारी करे, फाइल लेके भागेगा तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई तो एक पुलिस कमिश्नर तो बनती है ना, तो होनी चाहिए। लेकिन इस देश में होती है क्या? ताकतवर लोगों के खिलाफ होता है क्या ये? क्यों? ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री ना होती और कोई साधारण बंगाल का आदमी होता तो इसी तरह हम बहस कर रहे होते कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब तक उठा के उसको डाल चुके होते। लेकिन ममता तो ये कह रही है ना कि वो कुछ सबूत चुरा के थोड़ी ले गई हैं, वो अपनी पार्टी के लेखे जोखे को उठा कर ले गई हैं और पुलिस कमिश्नर ये ममता बोल रही है ना, ये ममता बोल रही है ना। चोर कभी बोलता है कुछ? ये चोर ही हुआ ना, लुटेरी जो लूट के भाग रही है। अब वो कह रहे कि मेरे हाथ सोना नहीं आया, चांदी आया। हम कह रहे कि चांदी ही तो चुराई है बेचारी, सोना तो चुराया। चोरी है कि नहीं पहली नजर में? बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं, आप जो कह रहे हैं ना कि पार्टी के एसजेडी रिपब्लिक बंगला एवीपी गंगा ने वो फाइल का फुटेज दिया है, उस फाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2022 में ये 2026 की रणनीति बना रही है ना। हाँ, तो रणनीति की 2022 में बनती है, 2026 के चुनाव की। सही बात है। 2022 में तो कोयला घोटाला हुआ था। ममता बनर्जी को डिफेंड वही कर रहे हैं जो मतांध है, उनको सिर्फ और सिर्फ नफरत दिख रही है पॉलिटिकल पार्टी से। इस वजह से संवैधानिक नियम कायदा कानून कुछ नहीं। कल मैं एक पत्रकार को देख रहा था कि जितने भी केंद्रीय एजेंसियां उनके डर को समाप्त कर दिया ममता बनर्जी। तो एक काम करो, एक ही चीज बाकी है, अगली बार जब आए ना कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलने तो 2 फैट मार दो, सारा डर समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे चलेगा देश? जिसे अराजकता बोलते हैं, इसे वामपंथी नफरत बोलते हैं। कल को जाके यही, कल को दूसरी पार्टी की भी सरकार आएगी इस देश में, आएगी कभी ना कभी तो आएगी। अब ये सामने वाला भी यही करने लगे तो जब प्रधानमंत्री मिलने आए तो अकेले रूम में पकड़ के सब मिलकर मारना शुरू करे। ऐसे देश चलता है? कोई फाइल छीन के भाग रहा है, कोई मार रहा है, कोई केंद्रीय एजेंसी। एनआईए को काहे के लिए मारा था इस पश्चिम बंगाल में? क्यों लहूलुहान कर दिया था एनआईए की टीम को? उसका क्या डिफेंस है? मान लिया ममता बनर्जी फाइल चुरा के भागी तो 4 तरह के तर्क गढ़ रहे हैं। एनआईए की टीम को काहे पीटा था? लेकिन पंकज जी, ये जो फाइलें जिन पर शक जताया जा रहा है, किससे जुड़ी फाइलें हो सकती हैं? क्योंकि कोयला घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि अगर जांच आगे बढ़ी आईपैक पर तो आज ममता तक पहुंच सकती है। क्या इसी बात का डर है? अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के आदमी ने कहा है कि सारा कोयला घोटाले का जो पैसा था मैंने पहुंचाया है गोवा इलेक्शन में। अच्छा, आप पत्रकारों पे क्यों बोल रहे? ममता बनर्जी के आदमी ने कहा है भाई। देखिए, एक घोटाला हो तो समझ में आया, इतने सारे चिटफंड घोटाले हुए, नारदा, शारदा, रोज वैली, ये सब। एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दिए जहां के घोटाले नहीं हुए। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सारे देख रहे थे कि एक तरफ टीचर रिक्रूटमेंट का फॉर्म पड़ा है, दूसरी तरफ पैसे का बंडल पड़ा है। इनका एक बूढ़ा मंत्री एक जवान लड़की के साथ शराब पी रहा है। पार्थ चटर्जी। हाँ, उसको क्या उसको क्या बीजेपी ने रख दिया था? पार्थ चटर्जी को।
मतलब नहीं डिफेंड कर सकते। देखिए, जिसको नफरत है वो डिफेंड करेगा कुछ भी। आज अगर मैंने आपको एक बयान भेजा है, आप देख लीजिए, इंडियन आर्मी पे ये औरत सवाल उठा रही है। वो तो समय समय पर इंडियन उठाते आर्मी हैं। के बारे में बोल रही है। जब घुसपैठियों को लेकर वो बोलती हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, बॉर्डर की सुरक्षा तो बीएसएफ कर रही है, जिम्मेदारी तो उसकी है। तो कोई को तो छोड़े, ये कोई तो इस देश में ऐसा होगा जो ईमानदार होगा। इसके अलावा, ममता बनर्जी के अलावा कुछ तो ठीक होगा इस देश में। बंगाल, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सबसे खतरनाक प्रदेश है राजनीति के लिहाज से। वहां मार काट कर दे। अच्छा, पूरे देश में, कश्मीर में चुनाव हुए, इतनी शांतिपूर्ण चुनाव हुए, कहीं सुना? सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मारामारी हो जाती है, मर्डर इतने सारे हो जाते हैं। क्यों? इतिहास रहा है, जब जब चुनाव हुए हिंसा भड़की है। अरे तो इतिहास रहा है तो क्या अगरबत्ती दिखाऊं इस इतिहास का? गलत इतिहास है, बदलना चाहिए। बिल्कुल, इतिहास रहा है, ऐसे प्राउडली बोलते हैं जैसे बहुत बढ़िया बात है वो। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा होने देंगी कि जिस तरीके से अगर केंद्रीय एजेंसियां घुसती हैं, उन्हें टारगेट कर लिया जाता है, कोर्ट में पहुंचती हैं, वहां हंगामा काटा जाता है, सुनवाई नहीं होने देती, तो कैसे संभव है चीजें? सोचिए कि जिस राज्य के हाई कोर्ट के अंदर कार्यकर्ता इतना हुड़दंग मचाते हैं कि जज हाथ छोड़ के भाग जाए, और फिर भी कह रहे हैं कि बढ़िया कर रही है। अब इसे बुद्धि की बलिहारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अराजकता। आखिरी सवाल कि क्या ममता बनर्जी का सलाखों के पीछे जाने का वक्त आ गया, जिस तरीके से ईडी अब सबूत लेकर और अपने दावे लेकर कोर्ट में खड़ी है? मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोलता हूं कि इस देश में सारे कानून गरीबों के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं। ये देखिए, अगर दूसरा कोई भी होता, भारत में कोई भी होता, किसी राज्य में होता, तो अब तक जेल चला जाता। पूरे आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री फाइल लेके भाग रही है। बिल्कुल सही, कहीं नहीं होता। लेकिन ये ममता है और ये बंगाल है। और सामने मैं बार बार ये बोलता हूं, आज कांग्रेस होती ना और यही हरकत किसी राज्य सरकार ने की होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। लेकिन इनको रिकॉर्ड कायम करना है कि मैंने अपने 3 टर्म में एक भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। तो ठीक है, बढ़िया रिकॉर्ड बनाइए, दूसरे को क्या जाता है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे पश्चिम बंगाल में ईडी पहुंचती है तो ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी बवाल पर उतर आती है। ना सिर्फ हाईकोर्ट में बवाल काटा जाता है, बल्कि सड़कों पर उल्टा एजेंसियों के खिलाफ ही हंगामा शुरू कर दिया जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ईडी। सुप्रीम कोर्ट में सबूत भी पेश किए गए हैं और पूरी चीजें भी बताई गई हैं कि उस वक्त, उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे ममता बनर्जी ने उन लोगों को बचाने की कोशिश की जो लोग इस घोटाले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।